तो दोस्तों, ये बात है साल 1983। शीत युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया दो महाशक्तियों के बीच पटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों देशों के पास इतने परमाणु हथियार थे कि वे पूरी पृथ्वी को कई बार राख के ढेर में बदल सकते थे। दुनिया एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी थी जहां सिर्फ एक चिंगारी सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 सितंबर 1983 की रात को वो चिंगारी सुलग चुकी थी। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर लाल बत्तियां चमक रही थीं, सायरन गूंज रहे थे और अमेरिकी परमाणु मिसाइलें सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी। विनाश तय था। अरबों लोगों की मौत कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी। मगर फिर एक इंसान ने इतिहास की सबसे भयानक मशीनरी के सामने खड़े होने का फैसला किया। उसने कंप्यूटर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सेना के नियमों को तोड़ दिया। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म के सुपर हीरो की नहीं है। ये कहानी है सोवियत सेना के एक गुमनाम लेफ्टिनेंट कर्नल की, जिनका नाम इतिहास की किताबों से सालों तक गायब रहा। उनका नाम था स्टैनिस्लाव पेट्रोव। आइए चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जहां मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ 20 मिनट का फासला था। सितंबर 1983 का महीना। दुनिया भर के राजनीतिक गलियारों में खौफ का माहौल था। ठीक 3 हफ्ते पहले 1 सितंबर को सोवियत लड़ाकू विमानों ने एक दक्षिण कोरियाई यात्री विमान KAL-107 को मार गिराया था, जो गलती से सोवियत हवाई क्षेत्र में घुस गया था। उस विमान में 269 मासूम लोग सवार थे, जिनमें एक अमेरिकी सांसद भी शामिल थे। सभी मारे गए। इस घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत संघ को बुराई का साम्राज्य, ईवल एम्पायर घोषित कर दिया था। सोवियत नेता यूरी एंड्रोपोव को पूरा यकीन था कि अमेरिका किसी भी वक्त सोवियत संघ पर पहला परमाणु हमला, फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता है। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं। उंगलियां परमाणु बटन पर टिकी थीं। अब दृश्य को बदलिए। मॉस्को से करीब 100 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच छिपा हुआ एक बेहद गुप्त सैन्य अड्डा था, सरफुखोव 15। यह सोवियत संघ का गुप्त बंकर था, जहां से ओको नाम के शुरुआती परमाणु चेतावनी सैटेलाइट सिस्टम को नियंत्रित किया जाता था। इस सिस्टम का काम था अंतरिक्ष से अमेरिका पर नजर रखना। अगर अमेरिका की धरती से एक भी मिसाइल उड़ती, तो यह सैटेलाइट उसकी गर्मी को पकड़ लेता और मॉस्को को तुरंत आगाह कर देता। 25 सितंबर 1983 की शाम कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव ड्यूटी पर नहीं जाने वाले थे। वो एक विश्लेषक थे, जिनका काम बंकर के भीतर बैठकर कंप्यूटर प्रणालियों की कमियों को सुधारना था। लेकिन उस रात एक और अधिकारी बीमार पड़ गया। पेट्रोव को फोन आया, तुम्हें आज रात की शिफ्ट संभालनी होगी। पेट्रोव ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी पत्नी को अलविदा कहा, जो उस समय कैंसर से जूझ रही थीं, और सरफुखोव 15 बंकर के लिए निकल गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने जीवन की सबसे लंबी रात की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक एक कान बहरा कर देने वाला सायरन बजता है। समय रात के 12:14। तारीख बदल चुकी थी। अब 26 सितंबर था। बंकर के मुख्य नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम में सब कुछ शांत था। पेट्रोव अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने विशालकाय स्क्रीनें चमक रही थीं। उनके नीचे करीब 200 सैन्य और कंप्यूटर विशेषज्ञ काम कर रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक सायरन गूंज उठा। बंकर की मुख्य स्क्रीन पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में एक शब्द लिखकर आया, लॉन्च। कमरे में मौजूद हर शख्स का खून जम गया। ऑपरेटरों की सांसें थम गईं। स्क्रीन दिखा रही थी कि अमेरिका के एक सैन्य अड्डे से एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM दागी जा चुकी है और वो सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही है। पेट्रोव ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, कुछ सेकंड के लिए मैं अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं सका। ऐसा लगा जैसे मैं पिघल गया। सायरन इतना तेज था कि वो दिमाग की सोचने की क्षमता को खत्म कर रहा था। नियमों के मुताबिक सोवियत सेना का प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ था। अगर सैटेलाइट सिस्टम हमले की पुष्टि करता है, तो ड्यूटी ऑफिसर का पहला काम होता है इसकी जानकारी तुरंत सोवियत नेतृत्व और जनरल सेक्रेटरी को देना। वहां से राष्ट्रपति के पास परमाणु सूटकेस चेगेत सक्रिय हो जाता और जवाबी हमले का आदेश जारी हो जाता। सोवियत संघ के पास जवाबी कार्रवाई के लिए केवल 20 से 25 मिनट का समय था, इससे पहले कि अमेरिकी मिसाइल उनकी धरती को छू ले। लेकिन पेट्रोव एक ठंडे दिमाग के इंजीनियर भी थे।
उन्होंने स्क्रीन को ध्यान से देखा। सिस्टम दिखा रहा था कि सिर्फ एक मिसाइल आ रही है। पेट्रोव ने अपने दिमाग में दौड़ते हुए विचारों को रोका। उन्होंने सोचा, अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा तो वो केवल एक मिसाइल क्यों भेजेगा? वे जानते हैं कि हमारी जवाबी कार्रवाई में वे खुद तबाह हो जाएंगे। अगर हमला होगा तो सैकड़ों मिसाइलें एक साथ आएंगी ताकि हमें संभलने का मौका ना मिले। सिर्फ एक मिसाइल, ये अतार्किक है। पेट्रोव ने अपने मातहतों को शांत रहने का आदेश दिया और इसे सिस्टम की खराबी करार दिया। उन्होंने ऊपरी कमान को रिपोर्ट भेजी कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। खेल तो अभी शुरू हुआ था। सायरन की आवाज और तेज हो जाती है। कंप्यूटर की बीप की गति दुगनी हो जाती है। अभी पेट्रोव ने राहत की सांस ली ही थी कि कंप्यूटर दोबारा चिल्ला उठा, बीप बीप बीप। इस बार स्क्रीन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक कुल 5 अमेरिकी मिसाइलें दिखाई देने लगीं। कंप्यूटर ने अपना अलर्ट बदल दिया था। अब वहां लॉन्च नहीं बल्कि मिसाइल अटैक चमक रहा था। बंकर के भीतर का माहौल अब किसी नरक जैसा हो चुका था। सैनिक अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए थे। कुछ लोग डर के मारे कांप रहे थे। कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फिडेंस लेवल उच्च पर था। इसका मतलब था कि कंप्यूटर को 100% यकीन था कि मिसाइलें आ रही हैं और वे सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही हैं। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। मिसाइलों को सोवियत संघ तक पहुंचने में अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे। पेट्रोव के सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, वो अपने सामने दिख रहे डेटा पर भरोसा करते, फोन उठाते और क्रेमलिन सोवियत मुख्यालय को बताते कि सोवियत संघ पर परमाणु हमला हो चुका है। इसके बाद सोवियत नेता बिना सोचे समझे जवाबी हमला शुरू कर देते। अमेरिका पर सैकड़ों परमाणु बम गिरते, जिसके जवाब में अमेरिका और मिसाइलें दागता। नतीजा, पूरी दुनिया में परमाणु शीतकाल, न्यूक्लियर विंटर आ जाता। सूरज की रोशनी सालों के लिए गायब हो जाती, वनस्पति खत्म हो जाती और मानव सभ्यता का अंत हो जाता। दूसरा रास्ता, वो अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर भरोसा करते और इस पूरे सिस्टम को गलत मानते। लेकिन अगर वो गलत साबित होते और वाकई अमेरिकी मिसाइलें आ रही होती तो सोवियत संघ बिना किसी जवाबी कार्रवाई के तबाह हो जाता। लाखों सोवियत नागरिक मारे जाते और पेट्रोव को इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता, जिन्होंने देश को बचाने का कदम नहीं उठाया। पेट्रोव के पास सोचने के लिए केवल कुछ सेकंड थे। उनके हाथ में फोन का रिसीवर था। बंकर के सभी ऑपरेटर उनकी तरफ देख रहे थे। ऊपरी कमान के जनरल फोन पर चिल्ला रहे थे, पेट्रोव, क्या चल रहा है वहां? पेट्रोव ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने सोवियत सेना के उस जमीनी रडार ऑपरेटर से संपर्क किया जिसका काम क्षितिज पर मिसाइलों को देखना था। पेट्रोव ने पूछा, क्या तुम्हारे रडार पर कुछ दिख रहा है? जवाब आया, नहीं सर, हमारा रडार बिल्कुल साफ है, हमें हवा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पेट्रोव जानते थे कि जमीनी रडार को मिसाइलें तब दिखती जब वे बहुत करीब आ जाती। सैटेलाइट सिस्टम बहुत पहले देख लेता था, इसलिए रडार का साफ होना इस बात की गारंटी नहीं था कि हमला नहीं हुआ है। पेट्रोव ने गहरा सायरन जैसी सांस ली। उनके माथे से पसीना बह रहा था। उन्होंने फोन उठाया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, यह गलत अलार्म है, कंप्यूटर पागल हो गया है, कोई हमला नहीं हुआ है। सिर्फ एक बहुत धीमी भारी घड़ी की टिक टिक फोन रख दिया गया। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। पेट्रोव ने अपनी रिपोर्ट तो भेज दी थी, लेकिन क्या उनका फैसला सही था? कंप्यूटर स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था। मिसाइलों के सोवियत हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने का समय करीब आ रहा था। 10 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। बंकर के भीतर इतना सन्नाटा था कि लोग एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुन सकते थे। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। अगर पेट्रोव का फैसला गलत था तो अगले कुछ सेकंड में एक जोरदार धमाका होता और सरफुखोव 15 बंकर समेत पूरा मॉस्को शहर भाप बनकर उड़ जाता। पेट्रोव अपनी कुर्सी पर जम चुके थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही था, क्या मैंने सही किया? क्या मेरी वजह से मेरा देश तबाह होने जा रहा है? सैकड़ों सेकंड धीरे धीरे बीत गए। घड़ी की सुई उस समय को पार कर गई जब मिसाइलों को टकराना था। कुछ नहीं हुआ, आसमान से कोई मिसाइल नहीं गिरी। मॉस्को सुरक्षित था, दुनिया सुरक्षित थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर मिसाइलों के निशान अचानक गायब हो गए। वो वाकई एक गलत अलार्म था।
एक तकनीकी खराबी जिसने दुनिया को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था। पेत्रोव की सूझबूझ और शांत दिमाग ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा लिया था। ड्यूटी खत्म होने के बाद पेत्रोव ने बची हुई वोदका की बोतल निकाली, उसे एक ही सांस में पी गए और अपने घर लौट आए। उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि रात को क्या हुआ था। उन्होंने बस इतना कहा, मेरी रात बहुत थका देने वाली थी। आप सोच रहे होंगे कि इस घटना के बाद स्टेनिस्लाव पेत्रोव को सोवियत संघ का सबसे बड़ा मेडल मिला होगा, उन्हें सर आंखों पर बैठाया गया होगा। लेकिन सोवियत व्यवस्था की हकीकत कुछ और ही थी। सोवियत सेना के जनरलों को यह बात रास नहीं आई कि उनके करोड़ों डॉलर के सैटेलाइट सिस्टम में इतनी बड़ी कमी थी। पेत्रोव को इनाम देने के बजाय उनसे कड़ी पूछताछ की गई। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने घटना के समय सैन्य डायरी में एंट्री ठीक से नहीं की थी। उन्हें प्रताड़ित किया गया और अंततः सेना में उनके करियर को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने सेना छोड़ दी। वो मॉस्को के एक छोटे से बदहाल फ्लैट में रहने लगे। उनकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई। पेत्रोव बेहद गरीबी में जीने लगे, यहां तक कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए खुद सब्जियां उगानी पड़ती थीं। दुनिया को इस घटना के बारे में तब तक कुछ नहीं पता था जब तक कि 1990 के दशक में सोवियत संघ का पतन नहीं हो गया। 1998 में सोवियत कमान के एक पूर्व जनरल के संस्मरणों मेमोर्स में इस घटना का जिक्र हुआ और तब जाकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को पता चला कि स्टेनिस्लाव पेत्रोव कौन थे। जांच में पता चला कि आखिर उस रात कंप्यूटर ने गलत अलार्म क्यों बजाया था। दरअसल वो एक दुर्लभ खगोलीय घटना थी। सोवियत सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा और अमेरिकी मिसाइल बेस के ऊपर मौजूद बादलों पर सूरज की किरणें एक विशेष कोण पर पड़ी थीं। बादलों से परावर्तित हुई उस सूरज की रोशनी को सैटेलाइट के सेंसर ने मिसाइल की आग समझ लिया था। जब दुनिया को पेत्रोव के इस महान कदम का पता चला तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में वर्ल्ड सिटीजन अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड, वो आदमी जिसने दुनिया को बचाया, की उपाधि दी गई। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने उस रात नियमों को क्यों तोड़ा, तो पेत्रोव ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं एक इंजीनियर था। जिन लोगों को केवल सेना की ट्रेनिंग मिलती है वे नियमों के मुताबिक चलते हैं और वे तुरंत फोन उठा लेते। लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एक अच्छी शिक्षा मिली थी। मेरा कंप्यूटर एक मशीन था और मशीनें कभी भी बेवकूफ हो सकती हैं, लेकिन एक इंसान के पास दिमाग और दिल होता है। मई 2017 को 77 वर्ष की आयु में इस गुमनाम नायक ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु की खबर भी दुनिया को कई महीनों बाद पता चली। इतिहास अक्सर राजाओं, राष्ट्रपतियों और बड़े बड़े युद्धों को याद रखता है, लेकिन कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटना वो होती है जो कभी घटित ही नहीं हुई। तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं हुआ क्योंकि उस रात सरफुकोव 15 बंकर में स्टेनिस्लाव पेत्रोव नाम का एक इंसान बैठा था जिसने अपनी वर्दी से ज्यादा इंसानियत के फर्ज को तवज्जो दी। आज हम और आप जो इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, हंस रहे हैं, जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कर्नल पेत्रोव के उस एक फैसले का कर्ज है। द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड, लेफ्टिनेंट कर्नल स्टेनिस्लाव पेत्रोव को हमारा सलाम। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। और हाँ, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। आप इसे गूगल भी कर सकते हैं और हमारे बुक्स याही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ध्यान से। तब तक के लिए जय हिंद।